नशा और सेक्स, ये दो चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन। और इसकी वजह से पुरुषों को बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। इस वक्त इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा जो चाह रहा है। लड़की के साथ बैठे हो तब नहीं मूड फ्रेश करेगा। 10 घंटा बैठे हो, 15 घंटा बैठे हो, तब नहीं कह रहा है कि एक कप चाय पी लो। 4 घंटा हो गया लड़की गोद में लेटे हुए, फ्रेश हो जाओ ना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना। कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये दो चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन है। और इसकी वजह से पुरुषों को एक बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं प्रमेह, स्पर्मोहोरिया। बहुत गंदी बीमारी, क्योंकि इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। इस बीमारी में क्या होता है कि तुम्हारा जो स्पर्म है वो बहता रहेगा, यूरिन के साथ बहता रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हारा कमर दर्द शुरू हो जाएगा 22 साल की उम्र में। शक्ति रिलीज हो रही है ना। जिस वीर से बच्चा पैदा होता है, सृजन होता है, वो शक्ति ही तो है। लेकिन चूंकि तुम्हारे मनोभाव ऐसे बनते जा रहे हैं, देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष हो रहे हैं, स्त्रियां भी हो रही हैं। हिस्टीरिया, 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 इसको डेली निषेचन करना है, डेली। कहता मजा आ रहा है, तो वैश्याओं को क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों रो रही हैं कि भैया हमको इस नर्क से निकाल लो? अगर सेक्स में इतना मजा है तो वैश्याओं को तो खुश होना चाहिए, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं। स्त्री भी चूंकि भगवान ही है, जो पैदा करे वो भगवान। शक्ति, ये मरे हुए लोग हैं, मरे हुए, मन से खत्म। सर ओवर थिंकिंग हो रहा है और पढ़ाई नहीं हो रहा है सर। लोग मूवी देखते हो, अरे सर देखते होगे बेटा, सबसे ज्यादा दिमाग कुछ चीजें जीवन में है, उन्हें सिर्फ करना है। देखना, तुम्हारा सोचने की, तुम्हारे माइंड को डस्टबिन बना देगा। कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ नहीं, भीख भी नहीं मांग पाओगे। कहते ना भीख मांगना, वो भी नहीं मांग पाओगे। इतनी डेंजरस चीज है। ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई है। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे एक बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए, उसको देख के ही सारी कहानी यहां बना ली है। यहां अब वो सेव हो गई अंदर। दिन भर में तुम 100 का, तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं? एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व्ड, इट गोज एंड सेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, भिखमंगे हो जाओगे। उन्हें निकलने दो। जब समुद्र मंथन होगा ना, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम ध्यान करोगे तो पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। वो जो तुम कह रहे हो अजीब अजीब ख्याल निकल रहे हैं, वो विष निकल रहा है। उसको भागो मत, बस देखते जाओ, निकलने दो उसे। एक बार पूरा खाली हो जाएगा गोडाउन तुम्हारा, फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। जवानी साधना के लिए है और आपको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, अविद्या पर। खोलिए अपने इस आंख को, जगाइए अपने आप को, ठहरिए, रुकिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे। संभोग, इसी पे चर्चा करने जा रहा हूं, पढ़ाई वाला। ये जो है संभोग, जो है ये ऊर्जा का आदान प्रदान है।
बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। और ये तो वासना, कामना, इच्छा, इग्नोरेंस, सब इग्नोरेंस से परेशान है। उठो यार, जवानी में तुम लोग क्यों माँ बाप का पैर छुओ, गुरुओं का पैर छुओ। माँ बाप दूर रहते, फोन करके कह दो पाए लागी, गोड़ लागी माई, गोड़ लागी बाबू। इतने मनुष्य के समस्त परेशानियों की जो जड़ है वो है अविद्या, या हम इंग्लिश में कहें इग्नोरेंस। जवानी में लगता है कि बस विपरीत सेक्स के अलावा, मतलब शारीरिक सुख के अलावा कोई सुख ही नहीं, सारा सुख सिर्फ शरीर है। हमें यह एहसास नहीं हो पाता रिप्रोडक्शन, निषेचन क्रिया जानवर भी करते हैं, प्रेम, संभोग और सेक्स। आज इन सारे शब्दों को लोगों ने एक में जोड़ दिया है। प्रेम मतलब सेक्स, सेक्स मतलब प्रेम। आज रिप्रोडक्शन मतलब संभोग। अरे भैया, भगवान शंकर, हमारे आदर्श कौन? भगवान शंकर, हर हर महादेव। साधक है ना, योगी है। आज इन चारों शब्दों को लोगों ने मिला दिया। निषेचन, रिप्रोडक्शन किसके लिए? सृजन के लिए। प्रेम भाव है, और भाव बहुत ताकतवर चीज है। और कहा जाता है, भजन है, भाव के भूखे हैं भगवान। यह भाव है, इसका इससे क्या लेना देना? किसी भी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। जिसका दिमाग जिज्ञासु नहीं है उसका दिमाग जिंदा नहीं है। अब मुर्दा दिमाग क्या खाक राजा बनेगा? आप इस डेफिनेशन को अपनी डायरी में लिख लें। अविद्या यानी विवेकहीनता से किया गया कर्म। इनफैक्ट विवेक कौन पैदा करेगा? ध्यान, कोई स्कूल ही नहीं दुनिया में जो विवेक जिंदा करवा दे, है ही नहीं। कोई दुनिया में स्कूल ही नहीं है जो विवेक पैदा करवा दे। ये पूरा परमात्मा की मोनोपोली है, गुरु की मोनोपोली है। कुछ चीजें हैं जो गुरु और परमात्मा ने अपने हाथ में पूरी तरह से, और क्यों जाए, लेकिन कुछ तो है इनके पास। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार हाथ जोड़कर कहता हूं, सामने पड़ जाओ तो पैर भी पकड़ लूं कि ध्यान करो दोस्त। मैं बार बार कहता हूं, तुमसे बुरी स्थिति मेरी थी, बार बार इन सांसों को पकड़ो। जो तुम्हारी सांसें चल रही, करामाती सांसें हैं, ये जादुई मिरेकल। बैठ जाओ, आज 2 मिनट करा ही दूं, बैठ जाओ, आंख बंद करो, सांसों को देखो, सांसों को। दोनों पैरेलली नहीं चल सकते। यह फॉर्मूला बड़ा प्यारा है। सांस और विचार दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे। सांस रोको जरा, सांस रोको, सांस रोक के विचार करो। यही जादू है। दोनों पैरेलली नहीं चलेंगे, या तो सांस चलेगी या विचार चलेंगे। तो अगर सांस को भूलना है तो विचार पर ध्यान दो, और अगर विचार को भूलना है तो सांस पर ध्यान दो। जब तुम सांस पे ध्यान दोगे, कुछ पल के लिए तुम्हारा मन विचार शून्य होगा। किसी कर्म को विवेकहीनता में मत करो। पढ़ाई विवेकहीनता में मत करो, प्रेम विवेकहीनता में मत करो, पूजा विवेकहीनता में, युद्ध विवेकहीनता में। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन क्या है? यह सारे काम विवेकहीनता में कर रहा है। सब कुछ होते हुए जिंदगी भर रोया, सब कुछ होते हुए। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं तो कहता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। ध्यान करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे, नहीं करोगे इस श्रेणी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं करोगे, सारे काम विवेकहीन हो जाएंगे। एक भाई साहब से पूछ रहे थे, सर अंदर वाली आंख बंद करके ध्यान करें कि बाहर वाली करें? अरे हमने कहा, अरे जो भी आत्मा को खोजने निकला वो खो गया। इस्लाम कहता है ना कि जिस दिन अल्लाह का सामना होगा तुम जल के भस्म हो जाओगे। सही बात है, मरो ए जोगी मरो। यही तो हिंदुइज्म भी कहता है। मुसलमानों से मुझे बहुत नाराज किया, बहुत। इतना प्यारा धर्म इस्लाम, उसकी बेइज्जती करवाते हैं। इतना प्यारा धर्म,
सिर्फ इंद्रिय विषय संयोग के सिद्धांत पर आधारित कि बाहर मत भागो, अंदर भागो।